नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस यूट्यूब चैनल पे। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे स्वास्थ्य विभाग में जितनी भी बहालियाँ होने वाला है, आखिर एक एक करके हम लोग क्या करेंगे पार्ट पुर्जा तक, मतलब कि जो माइक्रो से माइक्रो चीज़ें हैं या जो 12 से 12 पोस्ट है सबके बारे में हम डिस्कस करेंगे। और आपको बताते चले कि इसमें जो डिस्कशन होगा वह आपका हम बात करेंगे पोस्ट को लेकर के, पोस्ट के साथ साथ उसमें हम बात करें कि इसमें क्या योग्यता रहेगा, ठीक है, एलिजिबिलिटी का बात करेंगे और सिलेबस का बात करेंगे। ये तीनों हम लोग इसमें डिस्कशन करेंगे और पूरा फुल डिस्कशन के साथ हम लोग देखेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि आखिर कौन कौन से पोस्ट है। इसमें जो न्यूज़पेपर में पोस्ट दी गई है यहाँ पर पूरा का पूरा पॉज करके देख सकते हैं, ठीक है। इसमें जो भी पोस्ट दिया गया है ये आपके सामने है, देख सकते हैं ये पूरा का पूरा पोस्ट आपका है, ठीक है। और सबका डिस्कशन जो चीज़ें हैं हम पूरा नहीं कर रहे हैं, तो हम एक एक करके बारी बारी से और डिटेल में कर रहे हैं। आपको एक और चीज़ बातें बताते चले कि यहाँ जो दिया गया है ध्यान दीजिएगा, ये जो बातें बताया गया है वो क्या है, इस चीज़ों पर थोड़ा सा हम डिस्कशन करेंगे सर, ध्यान दीजिए। देखिए ये जो चीज़ें बातें बताया कि बिहार स्वास्थ्य विभाग में जल्द ही 20,016 पदों पर नियुक्ति होगी। इसके लिए विभाग ने कैबिनेट से मंजूरी अनुमति मिलने के बाद विभिन्न स्तर के 20,016 अतिरिक्त पदों के सृजन की स्वीकृति महालेखाकार से मांगी है। इसमें खासतौर पर 3613 प्राथमिक और अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों में जनरल ड्यूटी मेडिकल ऑफिसर उप संवर्ग के डॉक्टरों की 3 वर्षों की अनिवार्यता पदस्थापना की जाएगी। दरअसल राज्य सरकार ने पब्लिक हेल्थ और हॉस्पिटल मैनेजमेंट की चुनौती, कौशल और विशेषज्ञता की आवश्यकता को देखते हुए स्वास्थ्य विभाग में अलग अलग निदेशालय बनाए हैं। और जो अलग अलग बनाया गया सबका जो चीज़ें हैं उसमें कहीं ना कहीं जो पोस्ट बहुत ज़्यादा वैकेंट है, उन चीज़ों को लेकर के एक चीज़ और अब आपको बातें बताते चलें कि बिहार में बहुत ऐसे हॉस्पिटल है जो क्या है अभी निर्माणरत है, मतलब उसका कार्य अभी जारी है। और जो निर्माण हो रहा है जिसकी वजह से बहुत ऐसे जो चीज़ें हैं, सीट है जो वैकेंट रह है या उसकी आवश्यकता पर है, जिसको लेकर के ये सब कामें की जा रही हैं। और देखिए इसमें जो चीज़ें दिया गया है पूरा का पूरा, इसमें हम आगे चल के बात करेंगे पूरी तरीके से। और सबसे बड़ा चीज़ जो क्या है कि यहाँ पर GDMO, ध्यान दीजिएगा, GDMO जनरल ड्यूटी, ठीक है, ये सबसे इम्पोर्टेंट जो है पोस्ट आपके हैं। और चलिए इसके बारे में बात करते हैं कि एलिजिबिलिटी क्या है पूरा डिटेल के साथ। देखिए इसमें क्या बातें बताया गया है। सबसे पहले हम बात करते हैं कि प्राथमिक स्वास्थ्य। सर आपके पास जो चीज़ें दिया गया है वो क्या है, सबके लिए तो है नहीं जनरली। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों के लिए डॉक्टर 3613 पद, जिसकी हम बात करते हैं योग्यता MBBS जनरल ड्यूटी मेडिकल ऑफिसर GDMO का है, उसके लिए MBBS चाहिए। और इसमें ये भी बातें बताया गया है कि उसको कम से कम मिनिमम 3 साल तक PSC में रहना होगा, जो हर ब्लॉक में होता है। ये क्या होता है, हर ब्लॉक में होता है। तो आप याद रखिए GDMO बनने के लिए आपके पास क्या चाहिए, MBBS चाहिए। आगे हम और भी बात करेंगे जो टाइपिंग के लिए है, जो सबसे इंपॉर्टेंट पोस्टों में से एक माना जाएगा। देखिए आगे क्या है, आयुष डॉक्टर 2800 पोस्ट है, इसमें भी MBBS चाहिए, BHMS चाहिए, BUMS है, अन्य आयुक्त से डिग्री चाहिए आपके पास। आगे लोक स्वास्थ्य निदेशालय में भी कम्युनिटी प्रोसेस हेल्थ मैनेजर, बिहार लोक सेवा फाइनेंस, कंप्यूटर ऑपरेटर, ये सबसे इंपॉर्टेंट पोस्ट जो सब कोई भर सकता है। कुछ ऐसी भी पोस्ट है जो सब कोई भर सकता है। और इसमें क्या सबसे इंपॉर्टेंट पोस्ट ये देखिए, कंप्यूटर ऑपरेटर 1021 पद, इंटरमीडिएट प्लस DCA/DCA प्लस टाइपिंग स्पीड, ठीक है। आपके पास ये सबसे इंपॉर्टेंट पोस्ट आ रहा है जो सब कोई भर सकता है, ऑलमोस्ट सब भर सकते हैं। आगे कुछ ऐसे पोस्ट है जो अभी और भी आगे हैं आपका, ध्यान दीजिए। तो आपके पास यहाँ याद रखिएगा कि 1021 पद, डाटा एनालिटिक्स और प्लानिंग सेल के जो है 1776 पद है, जिसमें ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन इन डाटा साइंस पब्लिक स्टैटिक। तो स्टैटिक की बात करते हैं तो इसमें थोड़ा सा याद रखिए कि जो स्टैटिक्स जो आपके पास स्टैट या जो साइंस से हैं उनके लिए है, बट जनरली सबसे इंपॉर्टेंट पोस्ट ये है कंप्यूटर ऑपरेटर का, जो सब भर सकते हैं, ठीक है। इसमें भी देखते हैं तो इसका भी सैलरी बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि 40,000 प्लस इसमें भी सैलरी है और सबसे इंपॉर्टेंट ये पोस्ट है। आगे देखिए क्या है आपके, हम बात करते हैं डिजिटल हेल्थ सेल है, जो इतना आपके पास है, BTech चाहिए और उसके बाद में MTech भी चाहिए, दोनों में से कोई एक कंप्यूटर साइंस होना चाहिए। आगे है स्वास्थ्य सेवा निदेशालय के विभिन्न तकनीकी पद, फिर इसमें डाटा एंट्री ऑपरेटर आ गया, देख लीजिए इसको भी हर कोई भर सकता है। स्वास्थ्य सेवा निदेशालय के विभिन्न तकनीकी पद, डाटा एंट्री ऑपरेटर 571 पद, इंटरमीडिएट प्लस DCA प्लस टाइपिंग नॉलेज, जो लगभग सबके पास होता है, सब कोई भर सकता है। तो उस साइड आप देखिए कि 1000 समथिंग पद था और यहाँ पर क्या है 571, मतलब 600 के आसपास। तो हम ले सकते हैं टोटली जो आपके पास हो जाएगा पूरा का पूरा कितना हो जाएगा, 1600 पोस्ट ऐसा होगा जो डाटा एंट्री ऑपरेटर का होगा, जो हर ब्लॉक में, यहाँ तक कि आप अपने घर में भी रह सकते हैं, अपने ब्लॉक में रह सकते हैं आप, ठीक है। और वहाँ से भी आप इस जॉब को कर सकते हैं, जिसका पेमेंट 40 के मतलब 40 के प्लस होगा, आपको याद रखिए। तो ये आपके पास पूरा का पूरा 1600 पोस्ट आने जा रहा है, स्वास्थ्य सेवा में सबसे इंपॉर्टेंट है। और सबसे बड़ा चीज़ तो ये होता है कि यदि आप
इसमें आपका हो जाता है। तो सबसे आपके लिए प्लस पॉइंट क्या है कि आप घर पे रह करके, और आपको तो पता है कि जो चीज़ें होता है हेल्थ डिपार्टमेंट में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होता है, जो स्वास्थ्य को देखते हो, अपने परिवार को देखते हो, हर चीज़ आप कर सकते हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट है, और मैं बोलूँगा कि सब बच्चे इसके लिए एलिजिबल होंगे। आगे देखिए क्या है इसमें, डाटा मैनेजर की पोस्ट है जो BCA चाहिए और BSc यदि आपके पास है, IT है तो आप कर सकते हैं। IT असिस्टेंट की कुछ पोस्ट हैं जिसको कंप्यूटर साइंस किया हुआ है तो उसके लिए हैं। फार्मिस्ट जिसको D फार्मा B फार्मा आप लोग बोलते हैं, देखिए D डिप्लोमा इन फार्मेसी और क्या है बैचलर इन फार्मेसी, D फार्मा या B फार्मा है तो आप इसके लिए फार्मिस्ट के लिए हो सकते हैं एलिजिबल। स्टाफ नर्स के अलग है, GNM BSc नर्सिंग होना चाहिए। लैब टेक्नीशियन के लिए भी है जो बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत ऐसे बच्चे होते हैं जो जानते हैं कि किस तरीके से ब्लड टेस्टिंग करना है, उन चीज़ों के लिए लैब टेक्नीशियन का भी पोस्ट है इसमें, देख सकते हैं लैब टेक्नीशियन। बहुत ऐसे बच्चे होते हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं हैं, और हो भी जाता है और मिल भी जाता है उसके लिए। आगे हम बात करते हैं रेडियोलॉजिस्ट, 273 पद हैं और इसमें BSc रेडियोलॉजिस्ट डिप्लोमा इन रेडियोग्राफी चाहिए, उनको चाहिए। तो हम आपको बताते चलेंगे कि सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज़ें हैं इसमें वह क्या है, कि पूरा का पूरा ध्यान दीजिएगा। मैं फिर से बताते चल रहा हूँ कि डाटा एंट्री का यहाँ जो पोस्ट है, ध्यान दीजिए, डाटा एंट्री का ये सब कोई भर सकता है, आपके पास 571 पद, ठीक है। एंड यदि हम आगे बात करते हैं सर तो आपके पास और भी निकल के आ रहा है, ठीक है। और ये जो है कंप्यूटर ऑपरेटर 1021 पद, 1021 पद जो सब कोई भर सकता है। तो टोटली यदि हम बात करते हैं फाइनली तो आपके पास जो पोस्ट आ चुका है, ठीक है, अप्रॉक्स 1600 पोस्ट ऐसे हैं जो सब कोई भर सकता है डाटा एंट्री ऑपरेटर का, जो इंटरमीडिएट प्लस DCA या DCA प्लस टाइपिंग स्पीड पे हैं, ठीक है। और एक और चीज़ बातें बताते चले, ये तो स्पीड लेगा कंप्यूटर ऑपरेटर, इसमें स्पीड लेगा, बट इसके बाद वाला जो चीज़ें दिया गया है ध्यान दीजिए, ये वाला देखिए, इसको आप समझिए। इसमें डाटा एंट्री ऑपरेटर इतना तो दिया गया है, इसमें क्या पूछा, इंटरमीडिएट प्लस DCA प्लस टाइपिंग नॉलेज की बात किया है। ये नहीं कहा है कि हमें स्पीड चाहिए, इसमें तो स्पीड भी नहीं चाहिए, मतलब कि इसमें सेटिंग वेटिंग जो चीज़ें होता है नॉर्मली थोड़ा मोड़ा इधर उधर, ठीक है, यदि आप बहुत अच्छी तरीके से कर लेते हैं। सेटिंग का मतलब क्या है कि ऐसा नहीं कि जा करके आप उसको जॉब आपको मिल जाएगा, ठीक है। मैं इसमें ये बातें कर रहा हूँ कि यदि आपके पास टाइपिंग का जो सेटिंग होता है किस तरीके से, जैसे कि हम लोग रोमन में लिखते हैं और वो हिंदी में हो जाता है, कभी हिंदी में लिखते हैं तो रोमन में भी होता है, इस टाइप का सेटिंग आपके पास आनी चाहिए कंपलसरी, ठीक है, ताकि आप फटाफट रोमन में लिखते हैं तो आपको हिंदी में टाइपिंग होते जाएगा। और इसमें देखिए क्या है कि मिनिमम क्वालिफिकेशन दिया गया है, ठीक है, इंटरमीडिएट है, DCA है और क्या है आपके पास टाइपिंग। इस पर बार बार मैं जोर इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि मैं MBBS सब बच्चे कर नहीं सकते हैं, और जो बच्चे हैं जनरली वो क्या करते हैं, इंटरमीडिएट तो 100% करते हैं, बहुत सारे बच्चे DCA भी किए हुए हैं, DCA भी किए हुए हैं, टाइपिंग नॉलेज किसी के पास अभी से तैयारी करते हैं तो हो जाता है। तो दो चीज़ों के लिए आप प्रिपेयर कीजिए और आपके लिए प्लस पॉइंट है, घर बैठे इस नौकरी को आप कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।